हर पल पे तेरा ही नाम होगा और तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। हर पल पे तेरा ही नाम होगा और तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किल का सामना हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज से आपको एक मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड करेंगे, है ना, जिसमें एक एक चैप्टर को हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। अगर किन्हीं को पूरा डिटेल में स्टडी करना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना होगा, तो उसके लिए आप लोग जो मेन कोर्स वाला जो मेरा वीडियो मतलब सीरीज शुरू होगा, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और तब आप एक एक चीज़ को मतलब सभी चैप्टर को आप पूरा बारीकी से सीख पाइएगा। लेकिन चूँकि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग के पास समय बहुत कम है ना, समय का पाबंदी है ना, और कम समय में हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना है। तो इसलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि हम जो कुछ भी पता है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी नहीं करवाएंगे यहाँ पे। हाँ, फिर हम एक बार फिर बोल रहे हैं कि अगर किसी को डिटेल में उसको जानना होगा, कोई कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तो आप लोग जो मेरे मेन कोर्स का जो क्लास चालू होगा यूट्यूब पे, उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ पाएँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, आज आपको दिख रहा होगा कि हम लोग आज शुरू करने वाले, थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसको शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो ITF बोल सकते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। इसका हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करवाएंगे, है ना। जो अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ाएंगे, और बाकी अपन क्वेश्चन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम इसका एक मान के चलिए कि हम जितना भी चैप्टर पढ़ाएंगे मैथ्स में आपको, है ना, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, और सबका एक ओवरव्यू लेके चलेंगे, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, है ना। बाकी डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको बता ही दिए कैसे पढ़ना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ, स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मैथ्स होता है ना, मैथ्स का ही एक ब्रांच है ना, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, ढंग से पढ़े होंगे। और अगर आप लोग IEC में पढ़े हैं तो और अच्छी बात है ना। 11th में भी पढ़ना है त्रिकोणमिति। मैथ्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है बाबू, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना। और त्रिकोणमिति नहीं, क्लास 11 में जब जाएंगे तो इस चैप्टर का नाम बदल के त्रिकोणमितीय फलन कर दिया गया है, वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। और तो जिस प्रकार त्रिकोणमितीय फलन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में, और त्रिकोणमितीय फलन क्या पढ़े थे आप? 6 पढ़े होंगे। पहला पढ़े होंगे sin x, है ना। दूसरा पढ़े होंगे cos x, तीसरा पढ़े होंगे tan x, है ना। चौथा पढ़े होंगे sec x, है ना। फिर cosec x पढ़े होंगे, cosec x, फिर क्या पढ़े होंगे? cot x पढ़े होंगे। तो ये आपके पास 6 क्या था? त्रिकोणमितीय फलन था, है ना। तो देखिए, बात ये हुआ कि जो 6 त्रिकोणमितीय फलन था, है ना, गणित के दुनिया में क्या किया गया बुआ? इस सब त्रिकोणमितीय फलन का क्या किया गया? इन्वर्स बनाया गया। और जो इन्वर्स बनाने के बाद इन्वर्स बनाया गया, तो इन्वर्स बनाने के बाद क्या किया गया? एक चैप्टर तैयार कर दिया गया इस सबसे, और उस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है ना। और वही यही इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये जितना भी त्रिकोणमितीय फलन दिख रहा है 6, ये 6 का क्या पढ़ते हैं अपन? कुछ प्रतिलोम पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन को अगर यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में देखा जाए, तो इस सबका, है ना, क्या क्या पढ़ेंगे? सबका प्रतिलोम बना दिया गया है। तो यही 6 का प्रतिलोम बनाया गया। इसलिए अपना जो मैथ्स के दुनिया है ना, मैथ्स के दुनिया में जो त्रिकोणमितीय फलन का जो प्रतिलोम है, वो भी क्या वो रहेगा? 6, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन 6 है ना। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी संख्या क्या होता है बाबू? 6 होता है।
क्या क्या होता है, तो सबसे पहला होता है एफ एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स बनाया, फिर इसका इसका सबका बना, है ना। दूसरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, है कि नहीं बात। उसी प्रकार से चौथा क्या बना, तो चौथा बना आपका एफ एक्स इक्वल टू, है ना, सेक इनवर्स एक्स। पांचवा बना आपका एफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। और छठा है क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। सबका त्रिकोणमितीय का प्रतिलोम बना दिया गया, ठीक है ना। देखिए लेकिन फंक्शन में, जितना भी फंक्शन है मैथ जगत में, सब में एक चीज़ कॉमन होता है, वो उसका इनपुट और आउटपुट, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए वाई दिया गया है, मान लीजिए ऐसा कुछ फंक्शन है, तो जो एक्स दिखाई दे रहा है बाबू, ये होता है फंक्शन का इनपुट, और जो वाई होता है ये क्या होता है, फंक्शन का आउटपुट। इनपुट मतलब आप क्या क्या डाल सकते हो, इनपुट, है ना, और डालने के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है, जो जो मिल रहा है वो क्या है, उसका आउटपुट। और आगे अगर इनपुट का हम सेट बना दें, इनपुट का क्या बना दें, सेट, जितना भी इनपुट है सबको अगर एक साथ रख के हम एक सेट बना दें, समुच्चय बना दें, तो उसको कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन यानी प्रांत कहा जाता है फंक्शन का, क्या कहा जाता है, प्रांत, ठीक है ना। और जब प्रांत मतलब डोमेन, अगर मान लीजिए इनपुट फंक्शन के अंदर डालेंगे और जो जो हमको आउटपुट मिलता है उस सबका अगर सेट बना दिया जाता है, उस सबको मिला करके अगर हम एक सेट बना दें, समुच्चय बना दें, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, परिसर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रेंज कहा जाता है, ठीक है। मतलब जितना भी फंक्शन है सबका डोमेन अपना होता है और सबका रेंज भी अपना होता है। डोमेन जो होता है उसके बाहर आप कोई वैल्यू उसमें नहीं इनपुट कर सकते हो, उसमें नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर उसके डोमेन के बाहर आप वैल्यू डालें तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है, ठीक है बाबू। और अगर डोमेन के अंदर आपको वैल्यू डालिएगा तो जो उसका आउटपुट मिलेगा वो हमेशा उसके रेंज में ही मिलेगा, उसके रेंज से बाहर जाने वाला नहीं है। जितना भी फंक्शन है सबके लिए है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ इस चैप्टर में बात करें वह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, इसलिए हम ये जितना भी दिख रहा है फंक्शन 6 हो, इस सब के डोमेन और रेंज के बारे में अपने को जानकारी होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, क्योंकि इस सब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में जो एक्स लिखा गया है इस सब का इनपुट है, और जो सबका एफ एक्स है ना, एफ एक्स सबका क्या है, आउटपुट। बात क्लियर है। तो एक बात बताइए, इनपुट मतलब क्या, कि आप इसके अंदर क्या क्या डाल सकते हैं। कोई ऐसा चीज आप इसके अंदर डाल दीजिए जिस पर ये डिफाइंड नहीं हो, तो क्या आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको डालना क्या क्या है, कौन से फंक्शन के अंदर आप क्या क्या डाल सकते हो, क्या क्या इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए हम इनपुट डालेंगे तो हमको क्या क्या आउटपुट मिलेगा, है ना। और जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं अपन, रेंज, ठीक है ना। तो इस सब त्रिकोणमितीय फलन का हम डोमेन और रेंज के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो सबका हम एक बार डोमेन और रेंज लिख लेते हैं कि हम इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं जिसको डोमेन बोल रहे हैं, और जो डालने के बाद हमको क्या क्या मिल सकता है उसको अपन रेंज बोल रहे हैं। तो सबके बारे में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लिखते हैं, है ना। यहाँ पे रहेगा डोमेन ऑफ फंक्शन, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, आर एफ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। दूसरा क्या है, कोस इनवर्स एक्स है। तीसरा क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। चौथा क्या है, कोट इनवर्स एक्स है। पांचवा है कोसेक इनवर्स एक्स। और छठा क्या है, सेक इनवर्स एक्स। बात क्लियर। चलिए तो अगर साइन इनवर्स एक्स के डोमेन के बारे में बात कर जाए तो इसका जो डोमेन बताया गया -1 से 1 के बीच में होता है, इसके बाहर का वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है ना, यही इसका डोमेन है। इसके बीच में आप इनपुट डाल लो, क्लोज इंटरवल होने का मतलब
-1 और 1 आप डाल सकते हो, ये भी इसके इनपुट में इंक्लूडेड होता है कि ना बात। और जब इतना वैल्यू डालोगे तो इसमें जो आपको मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, जिसको हम रेंज बोल रहे हैं, कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो -π/2 से लेके π/2 तक मिलेगा आपको। बात क्लियर। कोस इनवर्स के अंदर आप क्या डाल सकते हो, तो इसमें भी वही डाल सकते हो आप, -1 से लेके 1 तक। लेकिन इसमें जो आपको वैल्यू मिलेगा डालने के बाद, जो रेंज मिलेगा इसका, कितना मिलेगा, 0 से लेके π तक का वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, 0 से लेके π तक। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होने का मतलब 0 और π दोनों शामिल है इसके आउटपुट में, रेंज में, है ना। tan इनवर्स x में, tan इनवर्स x बोलता है कि मेरे अंदर भाई तू कुछ भी डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो आउटपुट आपको देंगे कितना देंगे, ओपन इंटरवल में देंगे, -π/2 से लेके π/2। बात क्लियर है ना, आपको रेंज यही देगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेंज में -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, इसके बीच का सब नंबर है, लेकिन -2 और π/2 -π/2 और π/2 नहीं है। बात क्लियर है। चलिए, कोट इनवर्स x का जो रेंज होता है वो भी कितना होता है, वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हो, कुछ भी रेंज, मतलब कोई भी मतलब नंबर को एक्सेप्ट कर लेता है, सब नंबर के लिए डिफाइंड होता है। लेकिन इसका जो डालने के बाद जो इसका रेंज मिलेगा, ये कहता है भाई कि हम 0 से लेके π तक आपको रेंज देंगे, मतलब 0 और π नहीं देंगे, इसके बीच में इसका रेंज होता है। बात क्लियर। कोसेक इनवर्स का रेंज जो होता है, सॉरी डोमेन जो होता है, वो कहता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, लेकिन -1 से लेकर 1 तक का नंबर मत डालना, क्योंकि इस वैल्यू पर ये डिफाइंड नहीं होता है। बात क्लियर। जब ई वैल्यू को आप डालोगे इसके अंदर, मतलब डोमेन इसका होता है। और रेंज के बारे में अगर बात करें तो इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। लेकिन क्या होता है, कहता है भाई 0 नहीं होता, इसके रेंज में 0 शामिल नहीं होता है। बात क्लियर है ना। और वही सेक इनवर्स की बात करें तो इसका भी क्या होता है, डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है ना। लेकिन वही -1 से 1 तक का इसका रेंज नहीं होता है, इसके बीच में नहीं आता है ना। इसके बीच का नंबर आप इसके अंदर नहीं डाल सकते हो। और इस डालने के बाद इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से लेके π तक होता है, लेकिन π/2 नहीं होता इसके रेंज में शामिल। बात क्लियर। आपको इतना बात ध्यान होना चाहिए कि आपका डोमेन क्या, डोमेन मतलब आप क्या क्या फंक्शन के अंदर डाल सकते हो। तो साइन बस x के अंदर हम ये डाल सकते हैं, कोस के अंदर ये डालते हैं, इससे मतलब आ सकना है। और ई जब इनपुट डालेंगे तो आउटपुट अपने को ई मिल सकता है ना। इसको एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हो, और इसको तो एक तरह से क्या बोल सकते हो, आउटपुट बोल सकते हो। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, है ना, सिंपल सवाल, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इसके बाहर का वैल्यू डाल दिया तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप कंफर्म रहिएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब एक बात समझिएगा, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब मेन रूप से हमको जानना क्या है, तो हमको मेन रूप से इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, गुण, है ना। मतलब मेन रूप से क्या करें, इस सबका फार्मूला जानना है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है उसका मेन रूप से अपने को फार्मूला जानना है ना। और फार्मूला जानने के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पर, क्योंकि हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि हम लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, है ना। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है कि आखिर में साइन इनवर्स x का डोमेन है तो इतना ही क्यों है, और रेंज है तो इतना ही क्यों है कि नहीं बात। अगर इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आपको हमारा जो मेन कोर्स का शुरू होगा सीरीज, उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तब आप लोग सब सीख पाएंगे कि सबका मतलब इस साइन इनवर्स का रेंज इतना ही का होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग के पास समय का अभाव है, इसलिए हम लोग मतलब एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, ताकि हमसे क्या हो जाए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना, एक तरह से प्रॉपर्टी। मान लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। प्रॉपर्टी में क्या, सबसे पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास साइन इनवर्स x है, तो आप इसको लिख सकते हो कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हो, है ना। या फिर आपके पास क्या है, कोस इनवर्स x है, तो आप लिख सकते हो इसको कुछ सेक इनवर्स 1/x।
और अगर आपके पास क्या है tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, तो आप क्या लिख सकते हो कोट इनवर्स 1/x आप इसको लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करना ही है कि जो x का वैल्यू आएगा ना वो इसके डोमेन से आएगा, क्योंकि अगर इसके डोमेन से बाहर गया तो साइन तो वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डोमेन है कहाँ, तो साइन एक्स का जो डोमेन है -1 से 1 के बीच तक है, वैसे बेसिक तो है ना डोमेन। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके 1 से तक, बाकी इसके बाहर का वैल्यू नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो कॉस के डोमेन से आएगा, क्योंकि कॉस का ही क्या है इनपुट, कॉस इनवर्स का ही क्या है इनपुट है x, और इनपुट मतलब डोमेन, तो मतलब इसका डोमेन क्या है -1 से 1, तो मतलब यहाँ पर भी जो x का वैल्यू आएगा ना कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से 1 के बीच का वैल्यू होना चाहिए, तभी टर्म सही है। ठीक है। और tan इनवर्स x जो है वो tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x कब लिख पाएंगे, जब x का वैल्यू इसके डोमेन में रहेगा तब, है ना। यानी कहने का मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू r, मतलब सबके लिए बात लिख सकते हो, है ना। साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स 1/x कब लिखेंगे, जब x इसके डोमेन में रहेगा तब। कोस इनवर्स x को सेक इनवर्स 1/x कब लिखेंगे, जब x कोस इनवर्स x के डोमेन में रहेगा तब भी। अगर डोमेन से बाहर गया तो हम ये कभी भी नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहें, तो यदि आपको साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स कितना दिया, साइन इनवर्स आपको दे दिया कितना 1/2 दे दिया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको क्या कोसेक, कोसेक इनवर्स क्या बताएं 1/x ना, तो x की जगह पर कितना है 1/2, भाई 2 के कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कितना जाएगा ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा 2। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जो ये आ रहा है ना इसको डोमेन में आना चाहिए, वैसे ही बात है इसके डोमेन में आ रहा है, -1 से 1 के बीच में ना 1/2 है, तभी इसको हम ऐसा लिख पाए। वरना अगर मान लीजिए साइन इनवर्स हमसे कहा जाता 2, इसका वैल्यू बता, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2, कभी नहीं लिख सकते हैं, 101% ही गलत है। क्यों नहीं लिख सकते बाबू, क्योंकि वो जो 2 है ना इसके डोमेन में है ही नहीं है भाई, है कि नहीं बात। देखिए इसका जो डोमेन है कहा है कि भाई हमर अंदर तू -1 से 1 के बीच का नंबर डालना, यही हम इनपुट को एक्सेप्ट करेंगे। और तू डाल दिया 2, जबकि 2 का है इसके, तो इससे तो बाहर चल गया, ये वैल्यू कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये वैल्यू को जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये बात लिखना सरासर क्या होगा बाबू, गलत हो जाएगा। बात समझ में, और यही कहानी सबके साथ चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर कभी एग्जाम में इसको प्रूव करने के लिए आ जाए, आता है कभी कभी, है ना, तो प्रूव करने के लिए आ जाए तो कैसे अपन प्रूव करेंगे, तो एक हम कर देते हैं बाबू, और बाकी सब उसी प्रकार से होगा, आप लोग कर लीजिएगा। एक हम कर देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी प्रूव करने के लिए आया तो क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, आप मान लीजिए लेट, हमने कहा कि हमको मान लीजिए पहला प्रूव कर रहे हैं, पहला कितना है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक, कोसेक इनवर्स 1/x प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया, क्या मान लिया, साइन इनवर्स x को कुछ समय के लिए हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, मान लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो अगर थीटा मान लेंगे तो वो साइन उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, अगर साइन थीटा को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक बात लॉजिकली सोचिएगा, साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं अपन, तो देखिए यहाँ से अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको एक बात और पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा के बराबर, होता है कि नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए चूँकि x का वैल्यू sin थीटा हो गया ना, चलिए इसको पहले छोड़ दीजिए यहाँ तक। और एक बात समझिएगा कि चूँकि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है ना, कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, होता ही नहीं होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है बाबू x है, तो
तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। अब इसको वापस इन्वर्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में लिखेंगे तो इसको उधर इन्वर्स में लेके जाएंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इन्वर्स 1/x। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू बैठा सकते हैं, थीटा है कितना, थीटा क्या है, साइन इन्वर्स एक्स है, तो इसलिए यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, कोसेक इन्वर्स 1/x। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से और भी जितना रिजल्ट है तीनों ये भी प्रूव होता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो प्रॉपर्टी 1 हुआ। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लीजिए दूसरा पे बात करें, अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोसेक इन्वर्स दिया है, कोसेक इन्वर्स दिया है एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन इन्वर्स 1/x। क्या है कि कैसे, मेन सवाल चल रहा होगा कैसे, आखिर में कैसे लिख सकते हैं, ऊपर बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। अभी सुनिए, कोसेक इन्वर्स एक्स है तो उसको लिख सकते हो क्या, बोला साइन इन्वर्स 1/x। लेकिन यहाँ नोटिस करना ही है कि जब यहाँ साइन इन्वर्स एक्स था, साइन इन्वर्स एक्स जब था तो इसको लिख रहे थे कोसेक इन्वर्स एक्स 1/x, लेकिन एक्स का वैल्यू साइन के डोमेन से आ रहा था। तो यहाँ पे जब कोसेक इन्वर्स एक्स को साइन इन्वर्स 1/x लिख रहे हो आप, तो जो यहाँ पे एक्स का जो मान आएगा ना बुआ, वो कोसेक के डोमेन से आएगा। मतलब क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, तो कोसेक का डोमेन है क्या, कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या है, यही है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन वही -1 से 1 के बीच का नंबर डालना नहीं है। मतलब यहाँ पे जो एक्स बिलोंग करेगा, एक्स का जो वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होगा। मतलब ये पूरा इनपुट, मतलब एक्स का वैल्यू आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, सबके लिए बात सही रहेगा, लेकिन बस -1 से 1 के बीच का कोई नंबर मत डालना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से आप क्या लिख सकते हो, सेक इन्वर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक इन्वर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, कोस इन्वर्स 1/x लिख सकते हो। और बस वही बात यहाँ पर भी है, जो एक्स का वैल्यू आएगा वो इसके डोमेन से आएगा, और तो इसका डोमेन कितना है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वही रहेगा -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं है डालना इसमें, क्योंकि अगर इसका वैल्यू यहाँ -1 से 1 के बीच का कोई नंबर रख देंगे तो ये टर्म डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। और तीसरा बात क्या है कि आप कोट इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो tan इन्वर्स 1/x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो x है ना, x क्या करेगा, x बिलोंग करेगा क्या, इसके डोमेन से, और इसका डोमेन कितना है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात समझ में आ रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार हम साइन को कोसेक में, कोसेक को, है ना, साइन को कोसेक में, कोस को सेक में, और टेन को कोट में लिख रहे थे, उसी प्रकार कोसेक को साइन में भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स को कोस में भी लिख सकते हैं, और कोट इनवर्स को टेन में भी लिख सकते हैं उल्टा करके, है ना। बहुत बढ़िया, बस फर्क रहेगा डोमेन में, है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स था तो एक्स का मान साइन के डोमेन से आ रहा था, लेकिन यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स है तो एक्स का मान क्या है, इसके डोमेन से आना चाहिए। बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें से भी एक पूरी हम प्रूव कर लेते हैं, है कि नहीं बात। तो देखिए, तो हम एक पहला उठाते हैं रिजल्ट, बाकी अपना प्रूव कर लीजिएगा। तो पहला रिजल्ट क्या है कि जो कोसेक इन्वर्स एक्स होता है ना, कोसेक इन्वर्स एक्स जो होता है वो साइन इन्वर्स 1/x के बराबर होता है। ठीक है ना। कैसे होगा प्रूफ, तो देखिए क्या करते हैं अपन। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, क्या मान लिए, तो कोसेक इन्वर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा। इन्वर्स उधर जाएगा तो इसलिए यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कहा जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है। और हम एक बात जानते हैं, चूंकि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम एक बात जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ना बाबू, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा के। पढ़े होंगे आप लोग वजह में त्रिकोणमिति में फार्मूला को। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा का वैल्यू कितना, एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स। अब इसको इन्वर्स में भेज दीजिए तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना, साइन इन्वर्स 1/x, और थीटा का वैल्यू लौटा दिया, थीटा का वैल्यू है कितना, कोसेक इन्वर्स एक्स। तो इसलिए क्या हो जाएगा बुआ, कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1/x।
समझ में आ रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रूव करने के लिए कभी कभी आ जाता है, तो एक हम दिखा दिए, बाकी अपना देख लीजिएगा एक बार और, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है मेरा, कि अगर मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा है, क्या लिखा है बाबू, प्रॉपर्टी नंबर 2 तो हो गया, 3 पर जाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है बाबू कि यदि अगर आपको कहीं पर क्या लिखा है कि साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स नहीं, पहले साइन इनवर्स एक्स लिखल है ना, या कॉस इनवर्स एक्स लिखल है, आपको ऐसा मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स लिखल है, या आपको मिलेगा टेन इनवर्स एक्स मिलेगा, है कि ना बात, या आपको क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, सेक इनवर्स एक्स मिलेगा, या कोसेक इनवर्स एक्स मिलेगा, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा है ना, ये मान लीजिए 1 है, 2 3 4 5 6, ऐसा अगर मान लीजिए आपको बात मिला, तो अगर साइन इनवर्स एक्स लिखल है तो इसका वैल्यू कितना होता है बाबू, इसका वैल्यू एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है कि जो एक्स का मान होगा ना, इसके डोमेन से आएगा, क्योंकि अगर इसके डोमेन से वैल्यू नहीं आया तो ये उस वैल्यू को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो इसका वैल्यू एक्स वैल्यू कब तक होगा, जब एक्स का मान क्या रहेगा, -1 से लेकर 1 तक रहेगा, तब तक इसका डोमेन से आना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल उठाए इस पर, तो एग्जाम्पल हम उठा सकते हैं कैसे, अगर मान लीजिए आपको साइन इनवर्स कितना दे दिया, साइन इनवर्स कोई दे दिया 1/2, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं अपन, 2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स है, लेकिन कब, जब एक्स का वैल्यू एक डोमेन में रहेगा तब। तो ये जो 1/2 है, 1/2 क्या -1 से 1 के बीच में नहीं है, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन अगर ये बात को हम ऐसा लिख दें कि साइन इनवर्स -2 लिख दें, अब बोले कि इसका वैल्यू बताओ, तो क्या होगा, यहाँ लफड़ा हो गया बाबू। बात ही हुआ, ये बोला है कि मेरे अंदर जो वैल्यू होना चाहिए, मतलब यहाँ जो इनपुट आना चाहिए वह -1 से 1 के बीच का आना चाहिए, वही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, और आप डाल दिए -2, जो कि क्या है, इसके डोमेन से क्या है, बाहर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म होगा ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे वैल्यू आपको कुछ नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। जस्ट जिस प्रकार से इसमें ऐसा बात है, सब में वही है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू कब होगा, एक्स से होगा, लेकिन वही बात है कि जो एक्स का वैल्यू है वो कॉस के क्या चीज़ से आना चाहिए, डोमेन से आना चाहिए। मतलब यहाँ पर भी जो एक्स का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके तो बाहर वैल्यू डाला तो ये टर्म डिफाइन होने वाला नहीं है। एक और एग्जांपल दिखाते हैं इस पर भी। अगर मान लीजिए आपको दे दिया कॉस इनवर्स कितना 1/3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जो 1/3 वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, तब इसका वैल्यू हम डायरेक्ट कितना लिख दें, 1/3। लेकिन अगर ये बोल देता, यही दे देता कुछ कि कॉस इनवर्स कितना, मान लीजिए दे देता आपको 2, पूछता वैल्यू बता। एक बात बताइए, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच, आप क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, जो कि इसका डोमेन से क्या चल गया, बाहर। तो इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी टर्म जो होगा नॉट डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स। लेकिन वही बात है, यहाँ पर भी जो एक्स आना चाहिए ना, 10 का डोमेन से आना चाहिए। बाकी आप समझ गए, 10 का डोमेन से आने से मतलब जो एक्स का वैल्यू होता है रियल नंबर, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, तो इसका डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस एकरा में दिक्कत है या नहीं है, 10 में दिक्कत कैसे नहीं है, क्योंकि 10 सब पर डिफाइंड होता है। 10 इनवर्स कोई क्या बोल देगा, मान ले बोल दिया 100, तो इसका वैल्यू सिंपल कितना हो जाएगा, 100। इनका पूरा रियल नंबर इसका क्या है, डोमेन में आता है कि नहीं, यहाँ पे कहीं अनडिफाइंड है, ये नहीं है। और वही हाल है कोड का, कोड में भी क्या है, कोड का भी डोमेन क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे अगर मान लीजिए लिख दे कोट इनवर्स, मान लीजिए कोई लिख दिया 3, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3। कोई बोल रहा है कोट इनवर्स कितना बोल दिया, मान लीजिए 10 दे दिया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सिंपल। सब रियल नंबर पर डिफाइंड होता है।
है कि नहीं बात। अच्छा, सेक सेक इनवर्स एक्स में लफड़ा है। देखिए सेक सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी एक्स होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। लेकिन कब, जब एक्स का वैल्यू सेक के डोमेन से आएगा तब। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, लेकिन उसमें -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं होता है। बात क्लियर है ना। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो सेक इनवर्स 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सिंपल 10, क्योंकि इसका डोमेन में आ रहा है पूरा रियल नंबर, लेकिन अगर बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन यही पूछ दें कि सेक इनवर्स का वैल्यू कितना बता, 1/2 का वैल्यू बता कितना होगा, हो गया लफड़ा। कैसे बाबू, बोला है कि भाई सब डाल दो हमारे अंदर, इनपुट सब एक्सेप्ट कर लेंगे हम, लेकिन -1 से 1 के बीच वाला इनपुट एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। तू क्या डाला बाबू, तू डाल दिया 1/2, और 1/2 क्या है, -1 से 1 के बीच में है, तो क्या टर्म डिफाइंड होगा, नहीं, नॉट डिफाइंड, टर्म नहीं डिफाइंड होने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना। वही हाल रहेगा कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का भी वैल्यू क्या रहेगा, एक्स रहेगा, लेकिन कब, जब एक्स का वैल्यू वही रहेगा, इसके डोमेन में कहने का मतलब एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 से 1 के बीच का नंबर नहीं आएगा। जब एक्स का वैल्यू इसके डोमेन से आएगा तब ये बात सही रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना आप लोग रिवाइज कीजिएगा, यहाँ तक की प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। जो भी हम ऊपर साबित किए, एक एक साबित किए, बाकी दो आप लोग खुद से साबित कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक, मतलब इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। और इसका भी वैल्यू हम, मतलब इसको भी, इसमें से भी अगर साबित करना चाहें तो आप इसमें से भी इसको साबित कर सकते हैं कि आखिर में साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स क्यों होता है, ये भी आप साबित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में साबित करके भी दिखा देंगे एक कि कैसे होता है साबित, है ना। बाकी अभी तक आप जो भी पढ़ाएं, वीडियो लंबा ना हो जाए, अभी तक आप जो भी पढ़ाएं आप इसको रिवीजन कीजिएगा। तब तक आप आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।